में लोग आपस में मर मिट रहे हैं। सोचिए कैसा उन्हें एहसास होता होगा जब उन्हें पता चलता होगा कि मेरे देश के लोग आपस में ही लड़े मिट रहे हैं। दोस्तों, याद कीजिए उस मां को जो अपने फौजी बेटे को बड़े प्यार से खत लिखती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा न जाना दुश्मन के दांव से, एक इंच भी कदम पीछे ना हटाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। हमारे देश की ऐसी महिलाएं, ऐसी भावनाएं रखने वाली माताएं जो अपने पुत्र को इस बात का ज्ञान देती हैं कि दुश्मनों से घबराना मत और उनके सीने में घुस के गोली मारना। फिर भी हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो आज आपस में लड़कर इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि वो देश में रहते हुए देशद्रोही का काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा देश प्राचीन काल से जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिस देश में महारानी लक्ष्मीबाई जैसे, भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है और आज फिर से वह देश गुलामी की ओर जा रहा है, बड़ी ही शर्मनाक बात है। आपको बताना चाहूंगा कि एक बार पाकिस्तान के एक नेता ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा कि आखिर भारत है क्या जिस बात को आपको इतना गुमान है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी नम्रता के साथ जवाब दिया कि हिंदुस्तान कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, हिंदुस्तान जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये चंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा समान है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर समान है। हम जिएंगे तो इस हिंदुस्तान के लिए और मरेंगे भी तो इस हिंदुस्तान के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों में कोई कान लगाकर सुन लेना तो एक ही आवाज आएगी और वो आवाज होगी भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, आजकल हमारे देश को बड़ी धमकियां मिल रही हैं। कहीं पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास राफेल है, तो कभी चाइना कहता है कि हमारे पास इतने एटम बम है। तो मैं इन लोगों को बता देना चाहूंगा कि हम भारतवासी, कि हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए, कि हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। अरे हम उस माई के लाल नहीं जो राफेल से डर जाए, जो राफेल से डर जाए। इन्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारतवर्ष में 5 साल के भारत ने शेर के दांत गिन दिखाए थे। जिस देश में ऐसे वीर बहादुर जन्मे हैं, भला उस देश का राफेल जैसी मिसाइलें क्या बिगाड़ सकती हैं। दोस्तों, क्या बिगाड़ सकती हैं? हमें अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। जागो ग्राहक जागो, अपनी शक्ति को पहचानो मेरे दोस्तों, क्योंकि आप में वो शक्ति है कि पाकिस्तान क्या पूरा संसार तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा। क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और वक्त ऐसा ही रहे तो पाकिस्तान भी एक दिन जय हिंद कहेगा। दोस्तों, हमारा देश जो कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए जाना जाता है, परंतु कुछ देश आज हमारी नम्रता को हमारी कायरता समझ रहे हैं। उनको लगता है कि हम उनसे डर रहे हैं, परंतु वो लोग ये नहीं जानते कि ऐसा तो हमारा स्वभाव ही है। दूसरों की मदद करना तो हमारे देश का स्वभाव है। न जाने कितनी बार हमारे देश में दूसरों देशों की मदद की और हमेशा हमारे पीठ में धोखा दिया गया, पीठ में गोली मारी गई हमारी हमेशा दोस्तों। लेकिन फिर भी हम घबराए नहीं, कभी घबराए नहीं। याद कीजिए वो
कारगिल का युद्ध, जब पाकिस्तान के सैनिक पहाड़ के ऊपर से वार कर रहे थे और हमारे हिंदुस्तान के सैनिक नीचे से लड़ रहे थे, और तब भी उन्हें उनके मिट्टी का पानी याद दिला दिया। ये हिंदुस्तान की काबिलियत है, ये हिंदुस्तान। चाहूंगा कि हम सबको एक होने की जरूरत है। जब एकता आएगी तो समग्रता आएगी, और जब समग्रता आएगी तो समृद्धता आएगी, और जब समृद्धता आ गई तो हमारे देश को आसमान की बुलंदियों से छूने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे दोस्तों, आसमान भी हमारी महिमाओं का गुणगान करेंगे। याद कीजिए उन महापुरुषों को, शिवाजी जैसे महापुरुष हमारे देश में जन्मे हैं। और एक और मैं आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज हमारे देश की महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। वही महिलाएं जिनसे हम जन्म लेते हैं, आज उन्हीं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। दोस्तों, ये कैसी विडंबना है कि जिसने हमें जन्म दिया आज उसी के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि महिलाओं का जिस देश में सम्मान नहीं होता वह देश किसी काम का नहीं होता। क्योंकि साक्षात भगवान ने कहा है कि यत्र नारी पूजते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारी की पूजा होती है वहां साक्षात भगवान वास करते हैं। इसलिए दोस्तों, नारियों का सम्मान करना सीख लीजिए और ऐसी देशभक्ति की लहर एक बार फिर से दौड़ा दीजिए कि सब देखते रह जाएं, सब लोग देखते रह जाएं। दोस्तों, हमारे सैनिक जो हमारे लिए दिन रात लड़ रहे हैं, जब वो मर जाते हैं, एक बार की आपको घटना बताता हूं कि एक बार एक सैनिक वीर गति को प्राप्त हुआ और उसके शरीर को उसके घर लाया गया। तब सैनिक की पत्नी रोते हुए कहती है दूसरे सैनिक से कि साहब, मैं रोऊंगी नहीं, मुझे इनका सर दिखा दीजिए एक बार, मुझे इनका लास्ट दम में एक बार इनका चेहरा देखना है। तो बड़े लज्जा के साथ उस सैनिक का सर झुक जाता है, क्योंकि सैनिक कि ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ती कि जनाब, आपके पति ने तो अपना सर ही गंवा दिया है। उसके शरीर में उसका सर ही नहीं रह गया था, तो वो कैसे दिखा पाती। तो दोस्तों, आज हम सबको इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि आज से हम लोग एकत्र होकर रहेंगे। कभी भी